मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हनजी पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और वाक़या जिसका उन्वान है नबी के फ़ैसले को ना मानने का अंजाम। कलाम लिखा है जनाब तुफ़ैल सहावरी ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने, और इसकी रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी जी ने। एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की ये रिकॉर्डिंग हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। ये बहुत ही प्यारा सा वाक़या आप पूरा सुनिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। लीजिए मैं पेश कर रहा हूँ नबी के फ़ैसले को ना मानने का अंजाम। ये बहुत प्यारा सा वाक़या, समाअत फरमाइएगा। पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो, पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो, पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो। एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों, एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों। पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो, पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो, पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो। एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों, एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों, एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों। दोस्तों ये बात सच है, कुछ नहीं इसमें खलल। जब नियत में खोट हो इंसान जाता है बदल। हो इरादा बेईमानी का तो क्या अच्छा बुरा, क्या नबी क्या औलिया कुछ भी नहीं होता खुदा। क्या है कुरान क्या हदीसे पाक क्या लौहो कलम, बेईमान इंसान इन सब की है खा जाता कसम। जब हुआ करते हैं कोई बेईमानों के हिसाब, रात भर जलती शमा लेकिन न होते कामयाब। यूं समझ लो होता फिर इंसानियत का खून है, गिनतियां होती गलत होता गलत मजमून है। बेईमानी भाई का हक मार लेती है सुनो, फैसले इसमें सही होते नहीं है दोस्तों। जब कोई सौदा हुआ करता किसी भी चीज का, बेईमानी ढूंढती है उसमें अपना फायदा। ऐसे लोगों के न करना साथ में है कारोबार, वरना हो जाएगी इज्जत आपकी भी तार तार। है ये काफी दोस्तों तुमको हिदायत के लिए, है ये काफी दोस्तों तुमको हिदायत के लिए, है ये काफी दोस्तों तुमको हिदायत के लिए। आदमी चुनना सही सालिम तिजारत के लिए, आदमी चुनना सही सालिम तिजारत के लिए, आदमी चुनना सही सालिम तिजारत के लिए। अब सुनाता हूँ यहूदी और मुनाफिक का बयां, गौर से सुनना बड़ी हैरत ज़दा है दास्तां। एक दिन की बात ये है एक मुनाफिक से सुनो, एक यहूदी का हुआ झगड़ा यकायक दोस्तों।
जो मुनाफिक था बज़ाहिर पे करे इस्लाम था, मकरो अय्यारी का पुतला बिश्र जिसका नाम था। पानी को लेकर हुई दोनों में है तकरार, जब अहले बस्ती ने मोहब्बत से उन्हें समझाया तब गुस्सा ठंडा हो गया तो फैसले की बात हुई। बिश्र ने फौरन कहा मेरी भी है मर्जी यही, कौन है दोनों में हक पर कौन गलती पर, चलो फैसला हो जाएगा इस बात का भी दोस्तों। बिश्र बोला फिर यहूदी से सुनो ये इल्तमास, मसाला लेकर चलो ये काब बिन अशरफ के पास। काब बिन अशरफ यहूदी कौम का सरदार था, बरमला ये बिश्र से उस दम यहूदी ने कहा, मुतमईन हूँ काब बिन अशरफ से मैं हरगिज नहीं, मुतमईन हूँ काब बिन अशरफ से मैं हरगिज नहीं, मुतमईन हूँ काब बिन अशरफ से मैं हरगिज नहीं। ये कराएंगे नबी से फैसला चलिए वहीं, ये कराएंगे नबी से फैसला चलिए वहीं, ये कराएंगे नबी से फैसला चलिए वहीं। बिश्र बोला तुम मुझे लगते हो पागल वाकई, काब है जब आप ही की कौम का तो ए अखी, पास उसके किस लिए जाने से ये इनकार है, फैसला उससे कराना किस लिए दुश्वार है। उस यहूदी ने कहा ये बिश्र से है उस घड़ी, काब रिश्वत खोर है और है बड़ा ही लालची, इसलिए मैं मुतमईन उससे नहीं हूँ। देखिए बारगाहे मुस्तफा में चलिए कुछ ना सोचिए, अलगरज आया नबी की बारगाह में मसला, वाकया फिर आपने उस वक्त दोनों का सुना। सुन के फरमाया नबी ने फैसला ये उस घड़ी, बिश्र तुम गलती पे हो और ये यहूदी है सही, इसलिए ये फैसला हक में यहूदी के दिया। फैसला आका का सुनकर खुश यहूदी हो गया, बिश्र लेकिन मुतमईन इस फैसले से था नहीं, इसलिए उसने यहूदी से कहा ये फिर वहीं, फैसला ये अब उमर के पास लेकर जाऊंगा, फैसला ये अब उमर के पास लेकर जाऊंगा, फैसला ये अब उमर के पास लेकर जाऊंगा, और अदालत में उन्हीं से हल इसे करवाऊंगा, और अदालत में उन्हीं से हल इसे करवाऊंगा, और अदालत में उन्हीं से हल इसे करवाऊंगा। उस यहूदी ने कहा तेरी गलती ये बात है, उम्मती जिनका है तू उनकी निराली जात है, क्या अदालत से बड़ी छोटी में जाता है कोई, मुझको तू उल्टा नजर आता है पागल आदमी, मुस्तफा के फैसले से दिल मेरा मसरूर है, कर दिया जो फैसला आका ने वो मंजूर है।
बिश्र बोला क्यों ना होगी फिर खुशी तुझको भला, तेरे ही हक में गया है पूरा पूरा फैसला। फिर यहूदी ने कहा चल तू उमर के पास चल, वो करेंगे फैसला जो भी करेंगे जिसका हल। फैसला उनका करूँगा जानो दिल से मैं कबूल, वो भी है आदिल निहायत बासफा है बाउसूल। मसला पहुँचा अदालत में उमर फारूक की, आपने दोनों से पूछा बात क्या है ऐ अखी। तो यहूदी ने कहा पानी पे झगड़ा है जनाब, बात सुनकर फैसला दोनों का कर दीजिए शिताब। देख कर दोनों का चेहरा बोले फारूक सफा, देख कर दोनों का चेहरा बोले फारूक सफा, देख कर दोनों का चेहरा बोले फारूक सफा। क्या तुम्हारा हो चुका है ये कहीं पर फैसला, क्या तुम्हारा हो चुका है ये कहीं पर फैसला, क्या तुम्हारा हो चुका है ये कहीं पर फैसला। यहूदी ने कहा सरकार फरमाया सही, कर चुके ये फैसला दरअसल अल्लाह के नबी। मेरे हक में फैसला ये कर चुके हैं मुस्तफ़ा, मुतमईन हूँ मैं मगर ये मुतमईन ना हो सका। इतना सुनकर आ गया फारूक आजम को जलाल, बोले वो ललकार के ऐ बिश्र तेरी ये मजाल। तूने सुल्ताने जहां का फैसला माना नहीं, अब जरूरत ही नहीं है तुझको जाने की कहीं। मैं करूँगा वाकई ये फैसला तेरा अभी। इतना कहकर आप हुजरे में गए फिर जल्द ही, लेके नंगी तेग फौरन आ गए हजरत उमर। कर दिया तन से जुदा फिर आपने है उसका सर। आग की मानिंद फैली ये खबर फिर एकदम, एक मुस्लिम का उमर ने कर दिया है सर कलम। ये खबर सुनकर रसूले पाक ने फिर दोस्तों जल्द ही बुलवा लिया हजरत उमर फारूक को। पूछा फिर सरकार ने तुम ये बताओ ऐ उमर, पूछा फिर सरकार ने तुम ये बताओ ऐ उमर, पूछा फिर सरकार ने तुम ये बताओ ऐ उमर। कर दिया है क्या कलम तुमने किसी मुस्लिम का सर, कर दिया है क्या कलम तुमने किसी मुस्लिम का सर, कर दिया है क्या कलम तुमने किसी मुस्लिम का सर। तो कहा फारूक आजम ने नबी से बाअदब, कत्ल अपने हाथ से मुस्लिम को कर सकता हूँ कब। वो मुनाफिक था नबी का फैसला माना नहीं, कत्ल एक मक्कार को मैंने किया है बिल यकीन। सुन के ये सरकार ने भी फिर कहा सुन लो उमर, तुमने काटा वाकई झूठे मुनाफिक का है सर। तुम किसी मुस्लिम को कैसे कत्ल कर सकते भला, अदल करते हो सही होता तुम्हारा फैसला।
फैसले की जब रसूले पाक ने ताईद की, हजरत फारूक आजम को हुई बेहद खुशी। और इसी पर एक आयत उतरी कुरान में, सुनो जिसका ये मफहूम है, लो सुन लो मेरे दोस्तों। रब ने भी कुरान में बेसाख्ता फरमा दिया, पेश करता हूँ मैं उस आयत का है ये तर्जुमा। तेरे रब की है कसम, मोमिन ये हो सकते नहीं, जब तलक हाकिम तुम्हें तस्लीम ये करते नहीं। फैसला महबूब तेरा जो नहीं करते कबूल, फैसला महबूब तेरा जो नहीं करते कबूल, फैसला महबूब तेरा जो नहीं करते कबूल। उनके सब आमाल है रब की निगाहों में फजूल, उनके सब आमाल है रब की निगाहों में फजूल, उनके सब आमाल है रब की निगाहों में फजूल। हजरत फारूक आजम का अकीदा था यही, फैसला बरहक किया करते हैं अल्लाह के नबी। फैसला सरकार का जिसने नहीं माना, अगर तेग से अपनी कलम कर दूंगा फौरन उसका सर। मुस्तफा के फैसले से जिसको भी इनकार है, तो उमर की तेग उसके वास्ते तैयार है। आम ये ऐलान तैबा में उमर का हो गया, जिसको सुनकर हर कोई होशियार फौरन हो गया। क्यों नहीं होता उमर, तो बस उमर थे जो कहा, फैसला बरहक कसम अल्लाह की वो हो गया। आपका इंसाफ तो अपना हो चाहे गैर हो, था बराबर सबके हक में दर हकीकत दोस्तों। इस कदर सरकार दो आलम से इनको प्यार था, लफ्ज गुस्ताखी का सुनना भी इन्हें दुश्वार था। शान में जिसने नबी की है गुस्ताखी, अगर उस मुनाफिक का सहाबा ने उड़ा डाला है सर। जो तुफैल अल्लाह के महबूब हैं, जो तुफैल अल्लाह के महबूब हैं, जो तुफैल अल्लाह के महबूब हैं, मर्तबे उनके यकीनन दो जहां में खूब हैं। मर्तबे उनके यकीनन दो जहां में खूब है, मर्तबे उनके यकीनन दो जहां में खूब है, मर्तबे उनके यकीनन दो जहां में खूब है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हंसराज रलहंजी पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या, जिसको आप लोग सुनेंगे तो यकीनन आखिर में बहुत मज़ा आएगा। सामीन, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। एक बशर, उसकी बीवी और उसका बच्चा, तीनों गरीबी के आलम में एक ही चादर में गुजारा करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो वो कहने लगे कि आप अल्लाह से बातें करने को हितूर पड़ जाते हो, हमारा हाल चाल भी देखो, हम एक चादर में तीनों लोग किस तरह गुजारा करते हैं। आप अल्लाह से हमारे लिए भी कहना कि कुछ
इंतज़ाम हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, अल्लाह से फरमाते हैं कि बहुत गरीब हैं ये तीनों, उनके लिए कुछ कर दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनके नसीब में यही है। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िद करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है जाओ, वो जो कुछ मांगना चाहे मांग लें। तो देखिए किस किस ने क्या मांगा, और जब ये मांग लिया तीनों ने तो इसका अंजाम क्या हुआ, यह वाक़या आप सुनेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए आगे का वाक़या आप खुद सुनिए। कलाम लिखा है तुफैल सावरी साहब ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने, और अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली, रिकॉर्डिंग की है एस कल्याणी स्टूडियो में जनाब चंद्र गांधी जी ने। तो लीजिए ये मुलाजा कीजिए, बड़ा हसीन वाक़या तकदीर का खेल। करता हूँ अर्ज़ वाक़या एक बदनसीब का, करता हूँ अर्ज़ वाक़या एक बदनसीब का, करता हूँ अर्ज़ वाक़या एक बदनसीब का, मोहताज और नातवा बेबस गरीब का, मोहताज और नातवा बेबस गरीब का। करता हूँ अर्ज़ वाक़या एक बदनसीब का, करता हूँ अर्ज़ वाक़या एक बदनसीब का, करता हूँ अर्ज़ वाक़या एक बदनसीब का, मोहताज और नातवा बेबस गरीब का, मोहताज और नातवा बेबस गरीब का, मोहताज और नातवा बेबस गरीब का। था हज़रत मूसा के ज़माने में एक बशर, फाकों के साथ जिंदगी करता था वो बसर। बीवी थी उसकी और था एक बेटा, देखिए चादर थी इन पे एक ही, अब गौर कीजिए। तीनों उसी को ओढ़ते और जाती शब गुजर, पढ़ते नमाज करते दुआ होती बेअसर। जब बारगाह रब से गई टूट उनकी आस, और हो गए वो देखिए हर तरह से हिरास। तब उनके साथ वाक़या एक आया पेशतर, मूसा नबी का नागाह एक दिन हुआ गुजर। देखा उन्होंने हज़रत मूसा को जिस घड़ी, खुश हो गए वो खिल गई उम्मीद की कली। पहले नबी को सबने अदब से किया सलाम, बाद इसके बोले फिर वो नबी से बाएहतराम। बोले कि हम गरीब हैं, फाकों से हैं निढाल, हम क्या बताएं आपको क्या है हमारा हाल। चादर है हम पे एक नहीं पास दूसरी, चादर है हम पे एक नहीं पास दूसरी, चादर है हम पे एक नहीं पास दूसरी। करते हैं हम उसी में बसर रात या नबी, करते हैं हम उसी में बसर रात या नबी, करते हैं हम उसी में बसर रात या नबी। तुम पूछना खुदा से हमारे नसीब में, चैनो सुकून क्या नहीं दरकार है हमें। बोले ये मूसा लाज़मी पूछूंगा, देखिए ढारस बंधा के तूर की जानिब है चल दिए। पहुँचे जो कोहे तूर पे रब को किया सलाम, बाद इसके मूसा फिर हुए खालिक से हम कलाम। पूछा खुदाए पाक
से ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं चाहता हूँ पूछना तुझसे है एक सवाल। बंदे तेरे हैं तीन जो बेहद गरीब हैं, चादर है सिर्फ एक बड़े कम नसीब हैं। क्या उनके मुकद्दर में खुशी या खुदा नहीं, चैनो करार उनके लिए क्या लिखा नहीं। आई निदा के कुछ नहीं उनके नसीब में, जो भी मिलेगा जान लो कल हश्र में उन्हें। जब ये सुना तो हजरत मूसा ने फिर कहा, या रब बहुत गरीब हैं, कर दे तू कुछ अता। आई निदा के जाओ कहो उनसे तुम अभी, आई निदा के जाओ कहो उनसे तुम अभी, आई निदा के जाओ कहो उनसे तुम अभी। एक एक दुआ मांग ले बेसाख्ता सभी, एक एक दुआ मांग ले बेसाख्ता सभी, एक एक दुआ मांग ले बेसाख्ता सभी। तलब करेंगे करूंगा उन्हें अता, बेखौफ खतर मांग ले जो चाहे बरमला। हुक्म खुदा को जब सुना मूसा ने जल्द ही, आए वो कोहे तूर से पास उनके उस घड़ी। हुक्म खुदा सुना दिया उनको है जल्द तर, तफसीर से बता के चले आए अपने घर। बीवी से कहा उस घड़ी शौहर ने बेशुबा, तू जान ले ये अब तो बनूंगा मैं बादशाह। बीवी ये बोली बादशाह बन जाओ तुम अभी, मांगूंगी दुआ सोच समझ करके मैं कोई। शौहर ने कहा जाता हूँ दरिया पे मैं अभी, मैं बादशाह बनकर अभी आता हूँ वापसी। कह कर ये उसी लम्हा वो घर से चला गया, बात इसके सुनो गौर से बीवी का वाकया। वो अपने दिल में उस घड़ी ये सोचने लगी, शौहर तो मेरा बादशाह बन जाएगा अभी। क्यों कर वो मुझे चाहेगा फिर पहले की तरह, क्यों कर वो मुझे चाहेगा फिर पहले की तरह, क्यों कर वो मुझे चाहेगा फिर पहले की तरह। कर लेगा किसी और से बेसाख्ता निकाह, कर लेगा किसी और से बेसाख्ता निकाह, कर लेगा किसी और से बेसाख्ता निकाह। बेहतर है क्यों न पहले दुआ अपनी मांग लूं, मैं अपने लिए हुस्न खुदा से तलब करूं। शौहर जो आए लौट के हो मुझ पे वो फिदा, इस तरह फिर न होंगे कभी दोनों हम जुदा। दो नफिल पढ़ के उसने दुआ अपनी मांग ली, या रब तू मुझको हुस्न दे सुन ले दुआ मेरी। उसकी दुआ कबूल हुई आन में वहीं, चेहरे पे हुस्न आ गया वो हो गई हंसी। मैदान में वो बैठ गई आके बेगुमा, उस लम्हा एक शिकारी सुनो आ गया वहाँ। हुस्नो जमाल देख के पूछा के कौन हो, क्यों पूछते हो और है क्या काम आपको। बोला मैं बादशाह का बेटा हूँ बेशुबा, मैं तुमसे चाहता हूँ निकाह करना बाखुदा। सुनकर ये बात हो गई गुस्सा
गुस्से से लाल ताल, उसको बुरा कहा तो उसे आ गया जलाल। तलवार उसने खींच ली, धमकाया बरमला, तलवार उसने खींच ली, धमकाया बरमला, तलवार उसने खींच ली, धमकाया बरमला। घोड़े पे अपने उसको बिठाकर वो ले गया, घोड़े पे अपने उसको बिठाकर वो ले गया, घोड़े पे अपने उसको बिठाकर वो ले गया। इसके वाकया सुनो शौहर का दोस्तों, फिर क्या हुआ वो तुमको बताता हूँ मैं सुनो। दरिया पे गुस्ल करके किए नफिल 2 अदा, चाहा के जल्द मांग ले अल्लाह से दुआ। सोचा ये अपनी बीवी से देखूं मैं पूछ कर, किस मुल्क की बनेगी वो दुनिया में ताजवर। शाही वहीं की मांग लूं मैं रब से बरमला, एक दूसरे से इस तरह होंगे ना हम जुदा। ये सोच कर के दिल में वो लौट आया अपने घर, बेटे को रोता देखा तो पूछा ये जल्द तर, बेटे बताओ अम्मी तुम्हारी गई कहाँ। बोला वो हुस्न मांग लिया माँ ने बेगुमा, जब हो गई हसीन तो मैदान में गई। उस वक्त एक लड़का वहाँ आ गया हसीन, वो दाग बाबा जानिए हमको है दे गया। घोड़े पे अपने माँ को बिठा कर वो ले गया। शौहर ने ये सुना हुआ गुस्से से लाल ताल, शौहर ने ये सुना हुआ गुस्से से लाल ताल, शौहर ने ये सुना हुआ गुस्से से लाल ताल, की इल्तिजा खुदा से मेरे रब पे जुल जलाल, की इल्तिजा खुदा से मेरे रब पे जुल जलाल, की इल्तिजा खुदा से मेरे रब पे जुल जलाल। कर ना सके कभी वो किसी शख्स से निकाह, कर दे तू उसकी शक्ल को खिंजीर की तरह। उसकी दुआ भी रब के यहाँ पूरी हो गई, बीवी की शक्ल खूबरू खिंजीर सी हुई। शहजादा अपने शहरों में पहुंचा तो क्या हुआ, ताली बजाई जोर से बच्चों ने और कहा, बोले शिकार लाया है शहजादा खूब क्या। इंसान से हाथ पैर हैं खिंजीर सा चेहरा, शहजादे ने पलट के जो देखा है माजरा, समझा कोई बला है दिया घोड़े से गिरा। अफसोस करती लौट के घर अपने आ गई, शौहर के गिरी आन के कदमों पे उस घड़ी। बोली वो हो गई है बड़ी मुझसे ये खता, कर दो मुआफ तुम मुझे ऐ मेरे ना खुदा। शौहर ने मगर उसकी कोई बात ना सुनी, माँ को बिलखते देखा तो बेटे ने जल्दी ही 2 नफिल उसने शुक्र के फौरन किए अदा। 2 नफिल उसने शुक्र के फौरन किए अदा, 2 नफिल उसने शुक्र के फौरन किए अदा। रो करिए अपनी माँ के लिए उसने की दुआ, रो कर ये अपनी माँ के लिए उसने की दुआ, रो कर ये अपनी माँ के लिए उसने की दुआ।
तू अपने फजल से कर दे अभी अभी। पूरी दुआ खुदा के यहाँ उसकी भी हुई। पहले जो माँ की शक्ल थी फिर वैसी हो गई। तीनों की दुआ हो गई मकबूल बाअसर। आखिर में रही एक ही चादर की वो चादर। कुछ दिन के बाद आया ये मूसा को फिर ख्याल, अब देखूं जाके उनके में कैसे है हाल चाल। पहुंचे नबी वहां तो वो तीनों ही गम गुसार। रोए नबी को देख के उस लम्हा जार जार। पूछा नबी ने क्या दुआ मांगी नहीं अभी। बोले दुआ को मांग के फारिग हुए सभी। फिर पूछा उनसे रब ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। जो गुजरा सारा वाकया पेशे नजर किया। मूसा नबी ने सुन के ये बेसाख्ता कहा, या रब तू अपने भेद को बेहतर है जानता। किस्मत में जो तुफैल लिखा है वो लाज़मी। किस्मत में जो तुफैल लिखा है वो लाज़मी। किस्मत में जो तुफैल लिखा है वो लाज़मी। एक दिन है आता सामने बरहक है बस यही। एक दिन है आता सामने बरहक है बस यही। एक दिन है आता सामने बरहक है बस यही। एक दिन है आता सामने बरहक है बस यही। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आक़ाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हुजूर और ऊँट का वाक़या जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान ने, ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं की। पेशकश तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है और रिकॉर्डिस्ट हैं चंद्र गांधी जी। तो लीजिए सामीन, जो लोग हमारे इस तैबा इस्लामिक चैनल पर जुड़ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो लीजिए तस्नीम आरिफ की आवाज़ में हुजूर और ऊँट का वाक़या पेश है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुनो एक बेजुबान ऊँट की ये दास्तां सुनो। एक बेजुबान ऊँट की ये दास्तां सुनो। ऐ मोमिनो हुजूर का मेरे बयां सुनो। ऐ मोमिनो हुजूर का मेरे बयां सुनो। ऐ मोमिनो हुजूर का मेरे बयां सुनो। एक बेजुबान ऊँट की ये दास्तां सुनो। एक बेजुबान ऊँट की ये दास्तां सुनो। एक बेजुबान ऊँट की ये दास्तां सुनो। हजरत तमीम दारी ने इसको बयां किया। दिलजोई सबकी करते हैं महबूब की बुरिया। मजलिस में एक बैठे थे सरकार मुस्तफ़ा, थे
साथ कुछ हुजूर के हमदर्द हम नवा। होता था रब का जिक्र उस मजलिस में नागहा, फिर एक ऊंट दौड़ता आया तभी वहां। आंखों में उसकी आंसू थे, अफसुर्दा था बड़ा, नजदीक मुस्तफा के वो आकर हुआ खड़ा। पहले वो सरबखम हुआ आका की शान में, फिर पास आके कुछ कहा अपनी जुबान में। जब सारी बातें आका ने उस ऊंट की सुनी, अफसुर्दा आप हो गए, आंखें बरस पड़ी। फरमाया फिर हुजूर ने, ऐ ऊंट बेजुबान, गर सच्ची ना हुई तेरी ये सारी दास्तां, तो तू भी सजा पाएगा हर तरह बराबर। सच्ची है तेरी बात तो हो जा तू बेखतर। आका ने उसकी पीठ पे फिर हाथ फिराया, आका ने उसकी पीठ पे फिर हाथ फिराया, आका ने उसकी पीठ पे फिर हाथ फिराया। महफूज है वो इस जगह एहसास दिलाया, महफूज है वो इस जगह एहसास दिलाया, महफूज है वो इस जगह एहसास दिलाया। हजरत तमीम यूं हुए आका से रूबरू, बोले के ऊंट से हुई क्या ऐसी गुफ्तगू, क्यों इतने गमज़दा मेरे सरकार हो गए, क्यों बातें सुन की ऊंट की बेजार हो गए। फरमाया फिर हुजूर ने उस ऊंट का बयां, बतलाई सबको ऊंट की अफसुर्दा दास्तां। मालिक की अपने करता है ये ऊंट शिकायत, कहता है मुझसे कीजिए ऐ आका इनायत। फरमा रहे थे आप ये सब किस्सा बारहा, इतने में आया ऊंट का मालिक तभी वहां। उसने अदब से पहले तो सर अपना झुकाया, फिर किस्सा सारा ऊंट का आका को सुनाया। बोला कि 3 दिन से था ये ऊंट लापता, खिदमत में है ये आपकी, चालाक है बड़ा। ढूंढा है मैंने ऊंट को जाने कहाँ कहाँ, है शुक्र रब का पा लिया मैंने इसे यहाँ। मिल जाए आका आपकी जो मुझको इजाजत, मिल जाए आका आपकी जो मुझको इजाजत, मिल जाए आका आपकी जो मुझको इजाजत, ले जाऊं अपने साथ में ये अपनी अमानत, ले जाऊं अपने साथ में ये अपनी अमानत, ले जाऊं अपने साथ में ये अपनी अमानत। सरकार मेरे यूं हुए फिर उससे मुखातिब, फरमाया तुम जो करते हो हरगिज नहीं वाजिब। था तंदुरुस्त ऊंट तो लेते थे काम तुम, कमजोर है तो करते हो इसको तमाम तुम। ता उम्र जिसने आपके बोझे को उठाया, क्यों उसको ज़िबा करने का मंसूबा बनाया। किस दर्जा डर से मौत के घबरा गया है वो, मेरी पनाह में सुनो अब आ गया है वो। जो भी कहा है ऊंट ने वो सच है बताओ, शर्मा के यूं न शर्म से सर अपना झुकाओ। बेशक हुजूर सच है ये उस शख्स ने कहा, फरमाया जो भी आपने बिल्कुल है वो वजह। लेकिन हुजूर अब नहीं मैं ऐसा करूंगा, हरगिज न अपने ऊंट को मैं ज़िबा करूंगा। फरमाया ये हुजूर ने ये हो न पाएगा, हर
हरगिज तुम्हारे साथ न अब ऊँट जाएगा। आका ने कुछ अशरफिया मालिक को पेश कर, आका ने कुछ अशरफिया मालिक को पेश कर, आका ने कुछ अशरफिया मालिक को पेश कर, आजाद ऊँट को किया उससे खरीद कर, आजाद ऊँट को किया उससे खरीद कर, आजाद ऊँट को किया उससे खरीद कर। फिर पास आके ऊँट ने आका के कान में सरकार को दुआएं दी अपनी जुबान में। दी 3 बार ऊँट ने सरकार को दुआ, हर बार मेरे आका ने आमीन कह दिया। जब चौथी बार ऊँट ने आका को दुआ दी, अफसुर्दा गम से हो गए आका मेरे तभी। आंखों में मुस्तफा की जो आंसू रवा हुए थे, पास जो सहाबी सभी गमज़दा हुए। हजरत तमीम कह उठे आका से बारहा, सरकार मेरे ऊँट ने क्या आपसे कहा। फरमाए आप किस लिए रंजीदा हो गए, क्या बात कही ऊँट ने नमदीदा हो गए। फरमाया फिर हुजूर ने के पहली मर्तबा अपनी जुबान में ऊँट ने दी मुझको ये दुआ। पहली दफा में ऊँट ने ये कान में कहा, इस्लाम और कुरान की रब मुझको दे जजा। फिर ऊँट ने दुआएं दी इस तरह दोबारा, फिर ऊँट ने दुआएं दी इस तरह दोबारा, फिर ऊँट ने दुआएं दी इस तरह दोबारा। पाए ज़माना आपसे ता उम्र सहारा, पाए ज़माना आपसे ता उम्र सहारा, पाए ज़माना आपसे ता उम्र सहारा। मुझको बचाया आपने की जिंदगी अता, है मेरी दुआ आपसे राजी रहे खुदा। महशर में खौफ में न हो कोई भी उम्मती, उम्मत में जो है आपकी हो जाए जन्नती। उम्मत से खौफ दूर हो आका की इस तरह, फरमाया दूर आपने डर मेरा जिस तरह। फिर तीसरी दफा ये दी उस ऊँट ने दुआ, उम्मत का खून आपकी महफूज हो सदा। महफूज मैं हूँ जिस तरह आका के करम से, उम्मत भी वैसे दूर हो दुश्मन के सितम से। फिर चौथी बार ऊँट ने मुझको दुआ ये दी, आपस में बैर ना करे उम्मत मेरी कभी। बस इसकी इस दुआ से मैं रंजीदा हो गया, क्या बात ऊँट ने कही नमदीदा हो गया। फरमाया मेरे आका ने ये अश्क बहा के, मांगी थी ये दुआएं सब मैंने भी खुदा से। रब ने दुआएं 3 तो मकबूल की मगर, रब ने दुआएं 3 तो मकबूल की मगर, रब ने दुआएं 3 तो मकबूल की मगर। चौथी दुआ को कर दिया खालिक ने दरगुजर, चौथी दुआ को कर दिया खालिक ने दरगुजर, चौथी दुआ को कर दिया खालिक ने दरगुजर। आंखों से अश्क जारी थे दिल भी था गमज़दा। फरमाया फिर हुजूर ने यूं सारा माजरा, एक
एक मेरे पास खुद जिब्राइल आए थे, अल्लाह की तरफ से वो पैगाम लाए थे। नजदीक आके मुझसे ये जिब्रील ने कहा, अल्लाह तुमसे राजी है प्यारे मुस्तफा। मांगी दुआएं तीन जो सरकार आपने, उनको कबूल कर लिया परवरदिगार ने। लेकिन दुआ जो चौथी है वो नाकबूल है, फरियाद ये ही आपकी ज़ाया रसूल है। ऐसा भी किसी दौर में एक वक्त आएगा, मुश्किल में भाई भाई से दामन बचाएगा। उम्मत करेगी आपकी आपस में बगावत, हर शख्स होगा पुरजफा होगी न शराफत। खून रेजी होगी इस तरह लर्जेगी ये जमीन, मोमिन करेंगे अपनों से आपस में दुश्मनी। अच्छाई से बुराई का यूं होगा सामना, अच्छाई से बुराई का यूं होगा सामना, अच्छाई से बुराई का यूं होगा सामना। उम्मत झगड़ के आपकी हो जाएगी फना, उम्मत झगड़ के आपकी हो जाएगी फना, उम्मत झगड़ के आपकी हो जाएगी फना। जिब्रील मुझसे कह के ये तशरीफ ले गए, भेजा था जो खुदा ने वो पैगाम दे गए। दी मुझको जब उस ऊंट ने फिर से वही हुआ, उम्मत को अपनी सोच के अफसुर्दा में हुआ। फरमा के आप ये बयां खामोश हो गए, आका के इस बयान से दिल सबके रो गए। मांगी सभी ने ये दुआ हो खैर ए खुदा, रहमो करम बना रहे हम पर तेरा सदा। फरमाया था जो आका ने वो सब है हकीकत, जारी है मुसलमानों पे जो आज मुसीबत। ऐ मोमिनो अजाब जो हमको मिला है ये, हमने किए गुनाह जो उनका सिला है ये। नरगे में गम के कैद है दुनिया में मुसलमान, अल्लाह से डरते नहीं रहते हैं परेशान। ये फासले रहेंगे जो अपनों के दरमियान, करवाएंगी फना हमें ना इत्तफाकियां। फरमाया मुस्तफा ने जो वो सच अनीस है, फरमाया मुस्तफा ने जो वो सच अनीस है, फरमाया मुस्तफा ने जो वो सच अनीस है। दुश्मन हमारी जान का अपना अजीज है, दुश्मन हमारी जान का अपना अजीज है, दुश्मन हमारी जान का अपना अजीज है, दुश्मन हमारी जान का अपना अजीज है। खुदा वाले किया करते हैं सौदे खूब जन्नत के, बहा करते हैं उनके फैज से दरिया सखावत के। उन्हें अनवार अल्लाह पाक ने ये शान बख्शी है, मुसलमानों के सर पे ताज हैं उनकी इनायत के।
मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, चंदा इस्लामिक पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या जिसका उन्वान है जन्नती महल बहलोल दाना का वाक़या। ये बहलोल दाना एक अल्लाह के वली हैं और खलीफा हारून रशीद का दौर था। आपकी मलका ज़ुबैदा एक दिन सैर को निकली। बहलोल दाना रास्ते में बैठे हुए घरौंदे बना रहे थे। मलका ने दरियाफ्त किया, बाबा क्या बना रहे हैं? कहा जन्नत में महल बना रहा हूँ। कहा मुझे भी दे दो। क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। मलका ज़ुबैदा 1 दिरहम देकर वो घरौंदा ख़रीद लेती हैं। लेकिन रात के जब हुई तो उनके शौहर को ख्वाब में क्या नज़र आया, ये पूरा वाक़या आप सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं इस वाक़े में राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश है चंदा इस्लामिक की। लीजिए सामीन, ये एक बिल्कुल अनोखा वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। जन्नती महल। और मेरी गुजारिश है कि आप चंदा इस्लामिक को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो पेशी खिदमत है हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या जन्नती महल, समाप्त कीजिएगा। अनवार बा अदब है कलम हम जबीन है, अनवार बा अदब है कलम हम जबीन है, अनवार बा अदब है कलम हम जबीन है। ये हजरत बहलोल का जिक्र हसीन है, ये हज़रत बहलोल का ज़िक्र हसीन है, ये हज़रत बहलोल का ज़िक्र हसीन है। अनवार बा अदब है कलम हम जबीन है, अनवार बा अदब है कलम हम जबीन है, अनवार बा अदब है कलम हम जबीन है। ये हजरत बहलोल का जिक्र हसीन है, ये हज़रत बहलोल का ज़िक्र हसीन है, ये हज़रत बहलोल का ज़िक्र हसीन है। बहलोल दाना रब के वली पाकबाज थे, दुनिया के झमेलों से बड़े बेनियाज थे। दिल में था इश्क की बुरिया, इश्क रसूल था, इश्क जहां तो आपके कदमों की धूल था। उनके अजब थे हाल वो कैफो सुरूर के, जलवे नजर में थे बसे नजदीक को दूर के। थे आप बड़े कश्फो करामत के ताजदार, रोशन ज़मीर बज़्म विलायत के ताजदार। सहरा में हो रही थी बसर उनकी जिंदगी, अरकान जिंदगी में थी मौला की बंदगी। हारून रशीद एक खलीफा थे पुरजलाल, उनके हुजूर खोल दिलब किसकी थी मजाल। बीवी भी उनकी नेक ज़ुबैदा थी बाजमाल, शौहर का अपने हर घड़ी रखती थी वो ख्याल। करते थे प्यार उनको खलीफा हसीन थी, करते थे प्यार उनको खलीफा हसीन थी, करते थे प्यार उनको खलीफा हसीन थी। आदत की वो खलीत थी और महजबीन थी, आदत की वो खलीफ थी और महजबीन थी, आदत की वो खलीफ थी और महजबीन थी। बहलोल से था इश्क ज़ुबैदा को बेपना, तड़पा रहा था जो के सईदा को बेपना। दीदार की ख्वाहिश में बड़ी बेकरार थी, नाकाम कोशिशें थी सभी अश्कबार थी। एक रोज सैर को गई वो अपने बाग में, आया ख्याल शौक ये उनके दिमाग में। जंगल की करें सैर तो दिल भी निहाल हो, शायद नजर ये दीद से उनकी बहाल हो।
कनीज ने मलका से अर्ज की, हम भी चले हुजूर जुबैदा से अर्ज की। झुरमुट में कनीज होके उठी फिर वफा के साथ, महमिल में आके बैठी वो नाजो अदा के साथ। जंगल में गई सैर ने दिल उनका भर दिया, इतने में एक कनीज ने ये शोर कर दिया, बहलोल दाना उस जगह बैठे हैं देख लो, बहलोल दाना उस जगह बैठे हैं देख लो, बहलोल दाना उस जगह बैठे हैं देख लो। कुछ संगरेज़े हाथ में लेते हैं देख लो, कुछ संगरेज़े हाथ में लेते हैं देख लो, कुछ संगरेज़े हाथ में लेते हैं देख लो। दामन में एक पहाड़ के बैठे थे वो जनाब, तामीर किस्र खुल्द की करते थे वो जनाब। तन्हा थे आप कोई न था उनके आसपास, पहुंची जुबैदा खिदमत आली में बेहिरास, जाकर सलामी पेश की दीदार भी किया और अपनी तमन्नाओं का इजहार भी किया। की अर्ज क्या बनाते हो हजरत जमीन पर, बोले के महल खुल्द है जन्नत जमीन पर। पूछा ये बेचते हो क्या जन्नत हमें जनाब, फरमाया बेच देंगे तो कीमत हमें जनाब, कीमत है इसकी जो भी वो दे देंगे हम अभी, जन्नती अपने वास्ते ले लेंगे हम अभी। कीमत है इसकी एक दिरहम आपने कहा, देकर दिरहम जुबैदा ने जन्नत को ले लिया। जन्नत के एक मकान पे नाम उनका लिख दिया, जन्नत के एक मकान पे नाम उनका लिख दिया, जन्नत के एक मकान पे नाम उनका लिख दिया। बोले ये मकान हमने जुबैदा को दे दिया, बोले ये मकान हमने जुबैदा को दे दिया, बोले ये मकान हमने जुबैदा को दे दिया। अपने लिए वो उनकी इनायत खरीद ली, मलका ने शौक दीद में जन्नत खरीद ली। छाया था दिल दिमाग पे मसरूरियत का दौर, घर आ गई उसी में था मसरूफियत का दौर। कुर्बान थे खुदा की इनायत पे दिल जिगर, बहलोल की उस आला सखावत पे दिल जिगर। सोए जो खलीफा तो उसी रात ख्वाब में, देखा के है जन्नत के महल्लात ख्वाब में। जन्नत में खुश नसीबी से तन्हा थे वो जनाब, बागान खुल्द देख के शैदा थे वो जनाब। जन्नत में एक मकान के बाबे अजीम पर, नामे जुबैदा लिखा है खुशखत हरीम पर। दिल ने कहा ये मेरी शरीके हयात का, कायम है एक मकान यहाँ नेक जात का। जाने लगे मकान में जाने नहीं दिया, जाने लगे मकान में जाने नहीं दिया, जाने लगे मकान में जाने नहीं दिया। लुत्फे मकान खुल्द को पाने नहीं दिया, लुत्फे मकान खुल्द को पाने नहीं दिया, लुत्फे मकान खुल्द को पाने नहीं दिया।
खलीफा बीवी का मेरी मकान है, हक है हमारा इस पे हमारा ध्यान है। होगी तुम्हारी बीवी फरिश्तों ने ये कहा, जाओ यहाँ से जल्दी फरिश्तों ने ये कहा। देखा ये ख्वाब देख के बेदार हो गए, जन्नत के नजारों से खबरदार हो गए। बीवी से पूछा आपका वो क्या अमल हुआ, जिसकी वजह से नाम वो खुल्दी महल हुआ। बोली जुबैदा याद नहीं ऐसा कोई काम, हाँ इतनी बात है गई एक रोज वक्त शाम। जंगल में ऐसी सैर की दिन हो गया तमाम, जुर्म तुम्हें कनीजों के मैं घर आई नेक नाम। बहलोल दाना मुझको अचानक ही मिल गए, दीदार जब किया तो कमल दिल के खिल गए। मिट्टी के घिरौंदे वो बनाते थे शान से, मिट्टी के घिरौने वो बनाते थे शान से, मिट्टी के घिरौंदे वो बनाते थे शान से। आती थी भीनी भीनी महक हर मकान से, आती थी भीनी भीनी महक हर मकान से, आती थी भीनी भीनी महक हर मकान से। पूछा तो बोले जन्नती हर एक मकान है, नक्शा है दिल नशीन बड़ी इनकी शान है। कीमत बताई 1 दिरहम मैंने दे दिया, उसके इवज में 1 महल हमने ले लिया। लिखा हमारा नाम उन्होंने मकान पर, कुर्बान हो रही थी फजा उनकी शान पर। बोले खलीफा साथ मेरे आओ तुम अभी, जन्नत का महल हमको भी दिलवाओ तुम अभी। जंगल में जाके देखा तो मौजूद थे जनाब, तामीर के उस काम में मजरूद थे जनाब। जाकर अदब से अर्ज की जन्नत को दीजिए, फरमाया अपनी सारी हुकूमत को दीजिए। बीवी को फकत 1 ही दिरहम में दे दिया, बोले बगैर देखे ही उसने वो ले लिया। लेना नहीं लेना है ये मर्जी है आपकी, लेना नहीं लेना है ये मर्जी है आपकी, लेना नहीं लेना है ये मर्जी है आपकी। तुम देख के आए हो तो कीमत है अब यही, तुम देख के आए हो तो कीमत है अब यही, तुम देख के आए हो तो कीमत है अब यही। मंजूर किया सारी हुकूमत को दे दिया, बदले में उसके आपने वो महल ले लिया। लिखा उन्होंने नाम जो किसरे बहिश्त पर, खुशियों के अब्र छाए खलीफा की ज़ीस्त पर। जन्नत भी दे दी ताजे हुकूमत भी दे दिया, और मुस्कुरा के मुज़दे शफ़क़त भी दे दिया। फिर ख्वाब में देखा वही मंजर था सामने, जन्नत में थे जनाब हर एक दर था सामने। लिखा है नाम उनका भी अब एक बाब पर, कुर्बान हो रही थी वो शब ऐसे ख्वाब पर। उठकर सहर को खूब की खैरात आपने, बीवी को दे दी प्यार की सौगात आपने। अल्लाह ने अपने वलियों को ये शान की अता, गुर्बत अता की दौलत इरफान की अता। मौला के हर वली की विलायत पे नाज है, मौला
की शान करामत पे नाज है।